आप मुझे ये बताइए कि योजना आईएएस हमारे एस्पिरेंट्स के लिए किस तरह से मतलब व्हाई हाउ योजना आईएएस इज हेल्पिंग द एस्पिरेंट्स। और कंक्लूड करते मैं चाहूंगी जयप्रकाश सर अपने कुछ व्यूज अगर उनके पास रखने के लिए एस्पिरेंट्स को। टीम का सबसे बड़ा रोल है कि जो इनएक्टिव, जैसे मैं एक योजना आईएएस की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो चीज आपको नहीं दिख रहा है, आपने पढ़ा है फिर भी आपको वो नहीं दिख रहा है, तो उसको दिखाना। जैसे कि सर ने वो जो काकतीय का एग्जाम्पल एक दिया, कोहिनूर हीरा का, कि कोहिनूर हीरा जैसा चमकता हुआ चीज वो भी नहीं दिखता है आपको कि कहाँ से कहाँ गया, तो वो आपको योजना आईएएस दिखाता है कि इसका ट्रेजेक्टरी कहाँ निकला और कैसे वो वहां तक पहुंचा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की किताब खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बहुत अच्छी है, सोशल स्टडीज वाली, तो उसमें हिस्ट्री की किताब है जिसका नाम है आवर पास्ट। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इसका नाम आवर पास्ट क्यों नहीं, पास्ट क्यों है, प्लूरल में क्यों है पास्ट, तो क्या हमारे बहुत सारे पास्ट हैं? तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट को पाता हूँ कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये प्लूरल है। ज्यादातर लोग तो नाम ही पूछेगा, नहीं बता पाएंगे कि एनसीईआरटी की हिस्ट्री के किताब का नाम है। जो बता भी पाएगा वो कभी ध्यान नहीं दिया कि आवर पास्ट लिखा हुआ है। यानी तो आप देखिए कि छोटी छोटी चीज में, तो ये आप जब योजना आईएएस में आएंगे तब आपको बताया जाएगा कि वो पास्ट क्यों लिखा हुआ है, उसका क्या आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, किस तरह वो पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ है, कि अब ये नहीं माना जाता कि कोई एक हिस्ट्री है। उसका मतलब है कि देयर इज नॉट अ हिस्ट्री, देयर आर हिस्ट्रीज। यानी एक जो यूरोपियन आदमी का हिस्ट्री का दृष्टिकोण है वही इंडियन हिस्ट्री का नहीं है। इंडियन का हिस्ट्री अलग है, एक वुमेन का हिस्ट्री अलग है, एक मिडिल एज गोल्डन एज हो सकता है, गुप्ता पीरियड गोल्डन एज हो सकता है कि मेल के लिए, लेकिन फीमेल के लिए वो गोल्डन एज नहीं होगा, उसकी हिस्ट्री अलग है, ट्रेजेक्टरी अलग है। तो ये इतना एक डीप जो कंसेप्ट है एक छोटे से शब्द पास्ट में छिपी हुई है, तो इसकी जानकारी योजना आईएएस में, इसका नाम ही योजना है, ये प्लान्ड वे में, योजना मतलब प्लान होता है, ये प्लान्ड वे में। मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी करने के लिए जो जरूरी पत्रिकाएं समझी जाती है उसमें एक योजना भी है, तो योजना का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो ये आपको प्लान्ड वे में सारी चीजें बताता है, कंसेप्चुअल डेप्थ आपको देता है। तो कंसेप्चुअल डेप्थ क्या करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यूपीएससी में तो रट लो 1 साल के लिए, लेकिन वो अगर आप किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो रटने में मदद करता है। रटना और समझना एक दूसरे का विरोधी नहीं है। वो चीज, जैसे मैं आपको एक चाइनीज नाम बोलूं तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन इंडियन राम प्रसाद बोलूं तो तुरंत याद हो जाए, क्यों? उसको आप समझ लेते हैं, रिलेट कर पाते हैं। तो रिलेट करना, तो रिलेट करके पूरे टोटलिटी में किसी चीज की तैयारी करवाने का काम सबसे बड़ी योजना आईएएस की विशेषता है, कि आपको ये छोटी छोटी चीजों को बताता है और उसके आपस के रिलेशनशिप को बताता है। यानी ये इक्लेक्टिक नहीं है, डायलेक्टिक है, यानी चीजों के आपसी संबंध को। और ह्यूमन माइंड का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि वो चीजों को जोड़कर ही याद कर पाता है, कि एक चीज आप बताएंगे तो कई चीजें उसको याद आ जाएंगी, वो जोड़कर बताने का काम ये करता है। और ये आपको बहुत, यही नहीं, ये साइकोलॉजी का भी ध्यान रखता है योजना ये आपको चीजों को सिर्फ बताता नहीं है, दिलचस्प ढंग से बताता है। इसके जो टीचर हैं जितने भी, ये दिलचस्प ढंग से बताते हैं। दिलचस्प ढंग से बताना इसलिए जरूरी है कि हम आपको अच्छा से अच्छा खाना दे दें, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो तो वो बेकार है, वो फूड नहीं बनेगा, उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो कितने दूसरे कोचिंग वाले क्या करते हैं, उनका दृष्टिकोण है कि फालतू चीज हमको नहीं देना है, ठीक है, लेकिन योजना जो कोचिंग है वो फालतू चीज भी देता है। क्योंकि आप पढ़ेंगे जब बायोलॉजी, तो जो भोजन के एलिमेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो उसके साथ रफेज भी है कि फालतू चीज भी होनी चाहिए तभी वो पचेगा। तो ये कुछ स्टोरी के रूप में, जैसे कुलभूषण सर, ये आपको दिलचस्प चीजें भी बनाता है ताकि वो पच सके, वो आप डाइजेस्ट कर सके बेहतर। इसका महत्व एक साइकोलॉजिस्ट, एक आम ट्रेडिशनल कोचिंग वाला नहीं समझ पाएगा। वो तो क्या करता है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, नहीं, ये सिलेबस से बाहर जाके इसलिए समझाता है कि पचने के लिए रफेज भी जरूरी होता है। जो लोग बायोलॉजी पढ़े इस चीज को जानते हैं। तो ये योजना आईएएस एक बुद्धा जिसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं, तो ये आपको सम्यक ज्ञान, होलिस्टिक ज्ञान देता है, कि आपको न सिर्फ ज्ञान वो आपको एसिमिलेट हो, वो ज्ञान एकदम आपके अंदर
आपके खून आपके रगों में दौड़ने लगे, जिसको गालिब बोलता है कि रगों में दौड़ने का मैं कायल हूँ, तो ये रगों में आपको वो सिलेबस दौड़ने लग जाता है, तो आपका एकदम फिंगर टिप्स पे सब कुछ आ जाता है और एग्जाम में आप नर्वस नहीं होते हैं अगर आपने योजना आयोग को योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन किया है। तो ये योजना आईएएस की सबसे बड़ी विशेषता मैं बोलूंगा कि इसका अप्रोच एकांगी नहीं, इसका अप्रोच पूरा होलिस्टिक समग्रता मूलक है और दिस कोचिंग स्ट्राइव टू गिव यू ऑल राउंड ट्रेनिंग टू यू इन ए इंटरेस्टिंग वे। मतलब ये दिलचस्प भी है, मतलब आप बोर नहीं होते कि क्लास में आप सो जाए, ये कोशिश करते हैं आपको मैक्सिमम देने का। तो मैक्सिमम देने में सिर्फ यानी ये बाकी कोचिंग में सिर्फ टीचिंग के आर्ट को ध्यान में रखा जाता है, जिसको पेडागोजी बोलते हैं, साइंस ऑफ टीचिंग। लेकिन योजना आईएएस में साइंस ऑफ लर्निंग यानी मैथमेटिक्स का भी ध्यान, ये मैथमेटिक्स पे भी ध्यान देते हैं हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक हैं कि लर्न तुम कैसे करोगे इजीली। एक बेस जिसका जीरो है उसका भी बेस योजना आईएएस बना देता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग भी एक आर्ट है। ऐसे सारे कोचिंग लर्निंग की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देते हैं स्टूडेंट पे, योजना आयोग पूरी जिम्मेदारी आपकी लेता है, आप कैसे लर्न करेंगे इसकी भी ट्रेनिंग देता है कि कैसे पढ़ोगे, तुम रिवाइज कैसे करोगे घर पे जाके। तो ये जो योजना आईएएस क्लासरूम से भी आगे स्टैंड है, ये आपके घर तक इसका क्लासरूम पहुंचता है कि घर में आप कैसे बैठेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, घर में आपकी डिसिप्लिन क्या, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसकी भी ट्रेनिंग देता है। तो ये एक आपके घर तक इसका क्लासरूम पहुंचा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इट स्टैंड ओवर टू योर। इसलिए एक सब नट सेल में मैं कहना चाहूंगा कि जो योजना आईएएस है ये आपको ये इनर्जेटिक बनाता है। सबसे पहली बात, इनर्जेटिक आपको मोटिवेट कर देता है, क्योंकि आपको लाख पढ़ा दिया जाए लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं पावर फैक्टर, कि जितना पावर गया उतना पावर हम तक नहीं पहुंचता है, उसका कॉस थीटा ही हम तक पहुंच पाता है। तो कॉस थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही, तो योजना जो हमारा आईएएस है उसका कॉस थीटा में 0.9 है, मैक्सिमम पावर को एक्टिव पावर बना देता है और मैक्सिमम जो आपको ज्ञान, यानी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आप इतने घंटे, अगर 2 घंटे आप इसके क्लासरूम पढ़ते हैं तो 2 का 2 घंटा आपको फायदे वाला होता है। बाकी कोचिंग में क्या होता है कि 2 घंटे में आधे घंटा सिर्फ आप वो आपको काम की चीज मिलती है, जिसको उसमें भी बस आधे घंटा में 15 मिनट आप उसको ले पाते हैं। ये कोशिश करता है कि मैक्सिमम आपका जो ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं ऑपरेशन सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लर्निंग, ये योजना आईएएस है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लर्निंग, आपके लर्निंग को ऑप्टिमाइज कर देता है, क्योंकि इसका नाम ही योजना, ये प्लान वे में चलता है। ये ह्यूरिस्टिकल टेक्निक पे विश्वास नहीं करता, अंदाज वाले पे कि पढ़ा रहे हैं वो अपने मन से अंदाज से बेचारे सीख रहे नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज वेल प्लान, प्री डिटरमाइंड, पहले से भी मैप दिया हुआ है। ये गूगल मैप है सक्सेस के लिए पहले से, और आपको बताता है कि इधर से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, इधर से जाएंगे, ये आपको अल्टरनेटिव भी देता है कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, उसमें आपके लिए बेस्ट क्या। सर वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया है, मैं 2 चीजें केवल इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि the faculties that we are having at Yojana IAS, like they are such intelligent and well aware people that what they are doing is that अगर हम economics पढ़ रहे हैं तो economics, not only the basic economics, in addition to the basic economics, what are the implications of the basic economics? अगर हम geography पढ़ रहे हैं, what should be there in the mapping section, what are the examples? Myself, I'm teaching history, so I'll be teaching history like in story formats. पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक विल बी लाइक एवरीवेयर यू विल फाइंड स्टोरीज। एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो विल बी द एनवायरमेंटल लिंकेजेस, like what will be the like effects of all these things if you are not like doing these things as per the standards, like standard which have been established. And most important, students are being given here something that is like we are having here something to, they can give their feedback. अगर उनके कुछ problem है, they can like on one call their queries, their doubts, their different problems are sorted out. अगर किसी कुछ problems थे तो it is like something student centric,
इट इज समथिंग स्टूडेंट सेंट्रिक कि अगर स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं ये मुझे दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम्स भी, दोस प्रॉब्लम्स आर आल्सो टेकन केयर ऑफ एट योजना आईएएस. सो बाकी चीजें सर आपने ऑलरेडी बता दी, आई डोंट वांट टू रिपीट दोस थिंग्स. सो ओवर टू यू जरीन मैम. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Jay sir. Thank you, Kulbhushan sir. I think हम लोगों ने सारे ही पॉइंट्स आज के वेबिनार के कवर कर लिए हैं, and it was a wonderful. I mean, we have come to know कि how coachings are important and why. I mean, डिसिप्लिन होना, डिटर्मिनेशन होना, कमिटमेंट होना, वो एस्पिरेंट का काम है. मोटिवेटेड रखना, डायरेक्शंस देना, गाइडेंस देना, ये सारा बाकी कुछ चीजों का टेक केयर करना एक कोचिंग का काम होता है, जो रिजल्ट पे काम, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है. So guys, this was the webinar of the day. I hope you all have enjoyed it. Thank you for the day. Thank you. Have a good day. Okay.